अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मौजूदा दौरे हुकूमत में हुकूमती कारकर्दगी के अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा खबरों में रही या ज़ेर बहस रही वो है पाकिस्तान की अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून का मुख्तलिफ मामलात पर कन्फ्यूजन का शिकार है। इसकी तस्दीक और तरदीद होती रही मगर आखिरकार अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के आला तरीन ओहदे से इसकी यानी कि इस कन्फ्यूजन का एतराफ़ कर ही लिया गया। आज हमने ये तय किया है कि हम अगले चंद दिन में मुस्लिम लीग नून की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें मशावरत करके और हमारी जो वाइडर हमारी अलायंस है पीडीएम उसमें हम इस मामले को लेके जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह उनकी मशावरत के साथ हम इंशाअल्लाह इसका फिलफौर इकट्ठा हम इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। हमारी पार्टी में दो राह थी मगर मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसमें अब बहुत हद तक यकसुई है और अब तहरीक अदम एतमाद लाने की बात हो रही है, जिस पे मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि पार्टी कायद पहले अदम एतमाद तहरीक के कायल नहीं थे मगर अब इसके कायल हैं। नवाज शरीफ साहब वो पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कायल नहीं थे। बहुत सारी आरात थी पार्टी में। हम ये समझते हैं कि ये वक्त आ गया है कि अब ये कौम, ये मुल्क, ये अवाम मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। नवाज शरीफ के अलावा मुस्लिम लीग नून के मुमताज़ रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी अदम एतमाद की तहरीक के मामला को लेकर हमेशा हिचकिचाहट का शिकार रहे हैं। उनके ख्याल में अदम एतमाद तहरीक की कामयाबी तीसरी क़ुव्वत की हिमायत से ही मुमकिन है, जो कि पाकिस्तानी सियासत में एक हकीकत है। शाहिद खाकान अब्बासी ये भी समझते हैं कि तीसरी क़ुव्वत की हिमायत मुस्लिम लीग नून की गुज़िश्ता 4 साल की जो अवामी जद्दोजहद है उसकी नफ़ी है। तो ऐसे में सवाल उठता है और बहुत ही अहम, क्या इस वक्त मुस्लिम लीग नून उस गैर सियासी हिमायत के लिए तैयार हो चुकी है? हक़ाइक़ आने वाले वक्त में सामने आएंगे मगर हालिया दिनों में गुज़िश्ता एक हफ्ते में होने वाले मामलात और वाक़यात कुछ ना कुछ तो कह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जो मुलाकात रही बहुत अहम रही, उसके बाद सियासी खबरों में तेज़ी आई है। जोड़ने वाली उस मुलाकात के बाद मगर शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से सिंध में पीपल्स पार्टी पर तनकीद की गई, जिसे लेकर पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से वजाहत तलब की कि आखिर शाहिद खाकान अब्बासी किसकी लाइन टो कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रवाबित के क्या शाहिद खाकान अब्बासी खिलाफ हैं? पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनके पीडीएम में से निकलने की वजह, जाने की वजह अब्बासी साहब की जानिब से दिए जाने वाला शो कॉज नोटिस है। ऐसे में कुछ अहम सवाल उठते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी किसकी लाइन टो कर रहे हैं? क्या अदम एतमाद तहरीक मुमकिन है? क्या ग्रीन सिग्नल मिल चुका है? क्या टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला बंद हो गया है? और सबसे अहम ये कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें अपोजिशन की इस सियासी जद्दोजहद के लिए अपने 1 साल के इक़्तिदार को कुर्बान क्यों करेंगे? और सबसे अहम, वंस फॉर ऑल, क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड का मामला हल हो गया है? ये इंतहाई अहम सवालात हैं जो आज की सियासी तारीख के अंदर बड़ी अहमियत रखते हैं। मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ फेस टू फेस हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कुछ और सियासी और तल्ख सवालात। आगाज़ वहीं से करेंगे कि मरियम बीबी ये कहती हैं कि आपके कायद, जमात के कायद कायल हो गए हैं अदम एतमाद तहरीक के लिए। अचानक क्या हालात बदले, क्या तब्दीली आई जो आप लोगों को ऐसा लगा? नहीं, देखिए, सियासत में मुशावरत हमेशा रहती है और जैसे आपने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि हमारे मुल्क जब एक गैर आइनी तौर पर चल रहा होता है, जब गैर आइनी मुदाखलत होती है तो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद मुमकिन नहीं होता। ये पहली दफ़ा है कि हालात फ़र्क हैं इस हवाले से कि अब हमें इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत नहीं चाहिए अदम एतमाद के लिए। आज आपको मुल्क को में जो गैर जमहूरी मुदाखलत है, जो गैर आइनी मुदाखलत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो आज सिर्फ न्यूट्रलिटी चाहिए। अच्छा। जब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी, अपने आइनी रोल के अंदर रहेगी, आप यकीन करें 24 घंटे में अदम एतमाद हो जाएगा। नहीं सर, मगर ऐसे में आपने कहा 24 घंटे में हो जाएगा। आपके पास नंबर हैं, आपके तो नंबर भी कम है। नंबर पूरे हो जाएंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ। जब टेलीफोनें नहीं आएंगी, ये सारा निज़ाम टेलीफोन पे चल रहा है, जब टेलीफोन नहीं आएगी ये बैसाखियाँ हट जाएंगी, 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। नहीं तो फिर कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल मिला है कि अब मामला तो उस तरफ जा रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स नहीं आएंगी? नहीं, ग्रीन सिग्नल की बात नहीं है। आज अवाम का दबाव है, मुल्क मुश्किल में है, अवाम तकलीफ़ में है। और जैसे आपने कहा कि
मुझे ये 35 साल होने लगे सियासत में, ये पहली दफ़ा है कि मीडिया जो है वो अपोजिशन को क्वेश्चन कर रहा है। यानी आप हुकूमत से इतने मायूस हो गए, आप कहते हैं कि अपोजिशन कुछ करे। ये कभी से पहले मैंने नहीं देखा कि लोग, अपोजिशन भी वही कर रही ना कि हमें दोनों साइड से सिर्फ आप कह रहे हैं अवाम यकीनन मुश्किल में है, बट हमें दोनों तरफ से बयानात मिल रहे हैं। नहीं, बयानात नहीं होते। मैंने कहा ना, जब एक मुल्क गैर आइनी अमल के ज़रिए हुकूमत वजूद में आई है, आज उसका ठहराव भी गैर आइनी अमल के ज़रिए है। जब ये मुदाखलत ख़त्म होगी, अदम एतमाद हो जाएगा। क्योंकि आज PTI का MNA ये जानता है, इत्तेहादी ये जानते हैं, अगर अब इस हुकूमत के साथ रहे, इलेक्शन में गए, हमारी सियासत ख़त्म है। सर फिर ऐसे में सवाल उठता है, जिसे आप न्यूट्रलिटी के हैं या हमने खुद भी देखा है अपनी तारीख को कि बैसाखियाँ हट गई हैं, अंदाज़ा कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस जगह पर खड़े हैं? जी, ये आप मुझे क्रेडिट दें जी, सियासत में यही आदमी सीखता है, नज़र आ जाता है जब हट जाती हैं। जब सपोर्ट ख़त्म होनी शुरू हो तो वज़ीर-ए-आज़म सड़कों पे निकल आता है। वो कहता है जी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जब सड़कों पे आया तो देखना। ये इंडिकेशन होती है हुकूमत की वीकनेस की। जब हुकूमत कहना शुरू कर दें कि हम एक पेज पे हैं, जब फोटो अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर दें, ये वो चीज़ें होती हैं जो वीकनेस शो करती हैं। मगर सर जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो कोई क्लियर, मतलब मुलाकातें भी हुई, काफ लीग की भी हुई है, एक तो एक्सपेक्टेड बड़ी अहम मुलाकात थी चौधरी बरादरान से, वो अभी तक नहीं हो सकी शहबाज शरीफ साहब की, मगर जो बयानात दे रहे हैं वो कोई क्लियर बयानात नहीं दे रहे हैं। मतलब कहते हैं मौसम अबर आलूद है। क्लियर बयान यही होता है जब वो अदम एतमाद की हिमायत करेंगे, और आज इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं है, इत्तेहादियों के बगैर भी अदम एतमाद हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? 162 मेंबरान हमारे पूरे हैं, एक भी कम नहीं हुआ। हुकूमत जो है 10 की ज़रूरत है, तो वो 10 172 हुकूमत के तो 10 नहीं आएंगे ना सर आपके साथ? आप यकीन करें इससे बहुत ज़्यादा आ जाएगी, इससे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि अभी सेनेट में तो मुस्लिम लीग नून के अपने ही मिसिंग हो गए। सेनेट का और मामला होता है, सेनेट की तरीकाकार और है, वहाँ मुहर्रकात और हैं। यहाँ तो हुकूमत को जब डायरेक्टली आप कन्फ्रंट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कितने लोग छोड़ना चाहते हैं। सर अगर वो इतने सारे छोड़ना चाहते हैं तो फिर तो पहले भी 22 ना होते, 10 ही आ जाते तो आप लोगों का नंबर पूरा हो जाता, मगर वो तो 5-7 भी नज़र नहीं आते। मैंने कहा दबाव कर, एक भी नज़र नहीं आता। एक शख्स ने किया है, नूर आलम साहब ने ओपनली रिवोल्ट किया है, लेकिन वो जब किश्ती डूब रही हो तो सारे साहिल की तलाश में होते हैं, तो आपको बहुत से लोग साहिल की तलाश में नज़र आएंगे। नूर आलम खान साहब जो हैं वो क्या खुलकर अब अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो अपोजिशन बेंचों की तरफ होंगे? जी, उन्होंने हुकूमत से तो उन्होंने कह दिया कि मैं इनके साथ नहीं चल सकता हूँ, तो वो मेरे ख्याल अपोजिशन के साथ ही आपको नज़र आएंगे। सर जी जो राब्तों में तेज़ी आई है, शहबाज शरीफ साहब ने इनिशिएट किया है, इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग ऑन द बोर्ड, पहले से है पसे पर्दा, कहीं कुछ तय हुआ है। उन्होंने जरदारी साहब को बुलाया है, फिर मुस्लिम लीग काफ से मुलाकात की बात हुई है, MQM से मुलाकात हो रही है, जहांगीर तरीन साहब से पसे पर्दा कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स जो हैं, मुलाकातें और राब्ते सब कुछ हो रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट आप लोग तो नहीं हो रहे हैं? जैसे हुकूमत भी बहुत से बयान दे रही, बहुत कुछ कहा जा रहा है, आप लोग जिस ज़मीन पर खड़े हैं, क्या पक्की ज़मीन जिसे मैं कहूँ अपने यहाँ के ओवर कॉन्फिडेंस ना हो? सियासत में कोई गारंटीज नहीं होती, आप अपनी कोशिश करते हैं। हमारे पास हमने देखे ना, फ़र्क सिर्फ 10 लोगों का है। नूर आलम साहब को निकाल दे 9 लोग रह गए, तो हमने अपनी कोशिश करनी है, हमने मुशावरत करनी है, अपने जो अपोजिशन में लोग हैं उनसे करनी है, इत्तेहादियों से करनी है, और जो MNAs हैं PTI के उन पर कोशिश करनी है। सर हुकूमत तो कहती है कि अपोजिशन के 5-7 हमारे साथ राब्ते में है, अगर इमरान खान साहब भी अपने 172, हम अज्यूम कर रहे हैं, अभी तो पता नहीं आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद लानी किसके खिलाफ है, प्राइम मिनिस्टर के लानी है या स्पीकर के लानी है? प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही आती है और कोई मकसद नहीं होता। नहीं, कोई पीपल्स पार्टी तो आइडिया पंजाब का देती रही कि हम यहाँ से आगाज करें। पंजाब से तो मुल्क में तब्दीली नहीं आती ना, ये आपको वफाक में ही करना पड़ता है। जब वफाक ना रहे फिर कुछ भी नहीं रहता, फिर सूबे भी नहीं रहते। सो आप समझ रहे हैं कि हतमी फैसला या हतमी जो चाल होगी अपोजिशन की वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट तहरीक अदम एतमाद होगी? मेरी राय है अब मुशावरत होगी, एक फैसला हो जाएगा। सर आपकी एक CEC का इजलास भी हो चुका है ना, उसमें कुछ तो डिसाइड किया होगा कि आज PDM में क्या रखना है? CEC डिसाइड नहीं करती, CEC मुशावरत करती है। तो सर फिर उस मुशावरत हो गई है, अब हम उसके बाद मजीद मुशावरत होती है, दूसरी जमातों से बात होती है, और फिर इसकी तशहीर नहीं की जाती। आपको पता उस दिन चलेगा जब अदम एतमाद फाइल हो जाएगी, जब मोशन असेंबली में मूव हो जाएगा, उस दिन पता चलेगा। सो पंजाब असेंबली या बुज़दार साहब फिलहाल टारगेट नहीं है आप लोगों का? दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, ये दोनों ये ऑप्शन हैं कि दोनों का इकट्ठा आप टारगेट कर लें। जहांगीर तरीन साहब से जो राब्ते हो रहे हैं इस वक्त, कोई खुलकर भी राब्ते होंगे या वो मोशन पेश होने तक छुप के पसे पर्दा रहेंगे? नहीं, मुझे जहांगीर तरीन साहब के राब्ते का पता नहीं है, वो खुद तो नाअहल हैं, इलेक्शन लड़ नहीं सकते।
सर उनके साथ है ना 40 नंबर, वो नंबर कभी 35 30 नहीं, पे वो आता है, 40 जाता है। 40 जहांगीर तरीन साहब की हद तक हैं, उन सब की सियासत अपनी है। अगर जहांगीर तरीन साहब को सपोर्ट करना हो तो वो अवेलेबल है उनको, लेकिन वो सियासत अपनी। उनमें से कुछ आप लोगों के साथ भी राब्ते में है, कुछ एश्योरिटीज आप लोगों से चाह रहे हैं? बहुत से लोग हैं जिनके साथ हमारा राब्ता है। मुस्लिम लीग नून, क्योंकि ज़ाहिर पंजाब ही ग्राउंड है, और जो पीटीआई के बहुत से लोग अगर खफा हैं पीटीआई से तो पंजाब में मौजूद हैं, कितने लोग अकोमोडेट कर लेंगे अगर वो आज कुछ मांग रहे हैं आने वाले किसी वक्त के लिए? इसको नहीं, देखिए दो किस्म के लोग हैं जिनको हम नहीं कर सकेंगे। एक वो लोग जो एक्सेप्टेबल नहीं है जमात को, जो जिनका सियासत ऐसी है जो हमें काबिल कबूल नहीं है, और दूसरे वो लोग हैं जहाँ पर जिनको हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। उनको अगर एडजस्ट कर सकते हैं, उनको ऑप्शन हम दे देंगे कि आपको हम इस तरह क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अपने भी लोग उन हलकों में मौजूद हैं। क्योंकि जो भी आएगा अपनी सियासत को बहाल तो रखना चाहेगा ना, तो वो उस वक्त बात हो जाएगी। अब्बासी साहब, सियासत में टाइमिंग ही सबसे अहम है कि टाइम पर वो सियासी जमात या कोई भी सियासी शख्स क्या मूव करता है, और कुछ हतमी भी नहीं होता। ये हमारी सियासत हमें बहुत अच्छे से बताती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग सिर्फ आज की सियासत की तो बात नहीं कर रहे कि हमें हुकूमत के खिलाफ आना है। जाहिर बात है फ्यूचर के ऊपर भी बात हो रही है आप लोगों के दरमियान, मामलात को कैसे लेकर आगे बढ़ना है। टारगेट क्या है आप लोगों का? इन हाउस चेंज टारगेट है या फ्रेश इलेक्शन टारगेट है? चाह क्या रहे हैं? देखिए, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी नहीं है, बिल्कुल अपोजिशन में इकट्ठे हैं, ना कोई इलेक्टोरल अलायंस है। कल हमने इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, लेकिन आज जो मुल्क के अवाम कहते हैं कि हुकूमत से जान छुड़ाएं, उसके लिए हम इकट्ठे हैं। उसके बाद क्या करना है इसमें मुशावरत होगी, लेकिन मेरी इसमें राय बड़ी क्लियर है कि आपको किसी भी हुकूमत के अंदर नई हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, आपको सीधा इलेक्शन में जाना चाहिए। सर अगर अदम एतमाद आती है, फ़र्ज़ कर लेते हैं आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लिए आए और वो इलेक्शन पे नहीं जाता, इन हाउस कोई और चुन लिया जाता है? इन हाउस कैसे चुना जाएगा? नहीं चुना जाता, मेजॉरिटी नहीं होगी। नहीं, जो अगर पीटीआई बनाना चाहिए उनके पास मेजॉरिटी नहीं होगी, तो जब असेंबली में कोई भी एतमाद का वोट नहीं लेता असेंबली टूट जाती है, इसलिए और सीधे आप इलेक्शन में जाते हैं। सो आप ये समझ रहे हैं कि अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी? अदम एतमाद कामयाब होती है तो प्राइम मिनिस्टर हट जाएगा, उसके बाद एतमाद का वोट कोई नहीं ले पाता। सर अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, किसी एक को इन हाउस चुन लिया जाता है, ऐसा कोई इम्कान खुद तो नहीं, इम्कान हर चीज़ का होता है, लेकिन मेरी राय ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उस हुकूमत का कोई मकसद नहीं होगा, वो क्या अचीव करेगी? इलेक्शन में जाना है ना, इलेक्शन सीधा इलेक्शन में जाए, 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। अब क्यों मुल्क का वक्त ज़ाया करते? इंटरिम सेटअप फिर चॉइस होगा, ऑप्शन होगा? इंटरिम सेटअप नहीं होता, वो तो इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, उसका तरीक़ाकार जो नॉर्मल है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मुशावरत से बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो ना लीडर ऑफ द हाउस होगा ना लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, इसलिए ये ग्रे एरिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और वो तशरीह कर देंगे और कोई सेटअप लगा देंगे। सर मतलब है 3.5 साल बाद अगर आपको एक होप नज़र भी आ रही है तो आगे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, इतना ग्रे एरिया है कि पार्लियामान का पूरा मामला उठकर अदालत में पहुंच जाएगा, फिर वो किसी को नॉमिनेट करेंगे, फिर निज़ाम हुकूमत चलेगा। कोई ग्रे एरिया नहीं है, एरिया बड़ा सिंपल है। जिस दिन हुकूमत टूटी, पार्लियामान टूट गया, 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। सिर्फ इशू है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है जिसका काम सिर्फ वो 90 दिन के लिए हुकूमत करना है, मुल्क के मामलात पर नज़र रखना है, वो हो सकता है चीफ जस्टिस खुद बन जाए। इससे पहले आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ही बना करते थे, फिर ये आइन में तरमीम की गई थी 18वीं तरमीम में, तो वो बन जाएंगे। बल्कि एक ज़माना ऐसा था कि जो हुकूमत जाती थी वही इंटरिम गवर्नमेंट बनाती थी। बस साहब, दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। जाहिर बात है आप लोग बड़ी दो सीनियर जमातें हैं, आप तो खुद प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और आप दोनों जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा ये कोई और डिसाइड करेगा? नहीं, मैंने वे फॉरवर्ड आपको बता दिया ना। वे फॉरवर्ड एक है कि आप नई हुकूमत बना लें, जब आप अदम एतमाद करेंगे, मेजॉरिटी आपके पास होगी, आप एक नई हुकूमत बना लें। तो सर ये मुमकिन है कि ऑपोजिशन जो लेकर आएगी अपने नंबर शो करेगी कि हम इतने लोग अदम एतमाद कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पर, और वहीं से किसी एक को सजेस्ट कर दिया जाए कि ये हम प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा करते हैं इसी हाउस के अंदर से, और उस पर वोटिंग हो जाए, ये पॉसिबिलिटी होगी? होता तो ये नॉर्मल तरीका है कि आप अदम एतमाद करते हैं, हाँ। फिर एक शख्स जो होता है उसको नॉमिनेट किया जाता है कि ये एतमाद का वोट लेगा, और अगर वो ले प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद वो असेंबली डिसॉल्व करता है उसी वक्त, ये भी कर सकता है। ओके, ठीक है। लेकिन आप इस तरद्दुद में पड़ते क्यों हैं? आप ना एतमाद का वोट लें, असेंबली खुद ही डिसॉल्व हो जाएगी। ये इस वक्त आपका ओपिनियन है, नून लीग के मेरा थिंक टैंक्स में है या नहीं है? मेरी राय नहीं, ये नून लीग के थिंक टैंक्स में है ये ऑप्शन? कहीं आप लोगों ने पीपल्स पार्टी से नहीं होते, आपकी CWC CEC होती है,
सर वही वहाँ पर कुछ इस पे बात, मुशावरत का फोरम है, हर शख्स की अपनी राय है, लेकिन मैं समझता हूँ अक्सरियती राय ये है कि सीधा इलेक्शन में जाएं, क्योंकि हुकूमत का मुझे कोई मकसद नज़र नहीं आता हुकूमत में आने का कि आप क्या करेंगे। मतलब कोई हतमी फैसला है नहीं, वो भी नवाज शरीफ सब सोचेंगे। ये 1 मिनट के फैसले हैं, मुशावरत होती है, जब हम वहाँ पहुँचते हैं इन मामलों को तय कर लेते हैं, देर नहीं लगती इन मामलों में। तो फजलुर रहमान साहब के साथ आज आप लोग फिर नून लीग क्या शेयर करने जा रहे हैं? आज पीडीएम से हमारे देखें, पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, आज उनसे डिस्कशन होगी, वो भी जाएंगे अपनी पार्टी के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मतलब कायदीन बैठेंगे लेकिन अभी वो मशवरा करेंगे। आज मुशावरत है ना, मुशावरत से मामला निकलता है। सर एक चैनल की खबर के मुताबिक तो ये भी है कि जो हुकूमत भी मुतहर्रिक है उसके भी राब्ते जारी हैं आप लोगों की सफ़ों के अंदर। तो पीडीएम की एक जमात हुकूमत के साथ राब्तों में है, आप लोगों की तरफ से कहा गया है कि 5 MNAs राब्ते में हैं। ये ऐसे इकबाल साहब गालबन का गुज़श्ता रोज़ एक 5 वजीर उन्होंने कहा है जी, 5। तो क्या वाकई ही 5 वजीर राब्ते में हैं? वो हैं जो 10 टॉप में आए हैं या वो 10 हैं जो कल बाहर रह गए मेडल लेने से? नहीं, वो जो टॉप वाले हैं उन सबको तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं, उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो आपके साथ राब्ते में कौन है? सर वो पूछा गया कि नंबर 1 के बारे में इसने काम क्या किया है, तो जिन्होंने अवार्ड दिया तो वो भी नहीं बता सके कि काम क्या किया है। बहरहाल लेकिन हम कबूल कर लेते हैं जी। नहीं तो सर आपके साथ राब्ते में जो हुकूमत नाकाम हो उसके वजीर कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, आप ये नहीं बताना चाह रहे कि राब्ते में कामयाब वजीर है या नाकाम वजीर? नहीं, वज़रा का मुझे नहीं पता। मैं जिन 22 लोगों की बात करता हूँ उसमें कोई वजीर नहीं है। तो ये जो पीडीएम से एक जमात हुकूमत से राब्ते में, उस बारे में आपके इल्म में कुछ है? नहीं, मेरा कोई इल्म नहीं। सर तो देखिए बात ये है कि आज जो इस हुकूमत के साथ खड़ा होगा उसको कल मार पड़ेगी, ये बात बड़ी सीधी है। जो शख्स खड़ा होगा, जो पार्टी खड़ी होगी, उसकी सियासत कल नहीं रहेगी। ये हुकूमत इतनी बदनाम और इतनी नाकाम हो चुकी है। बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, आपके ख्याल में अपोजिशन के वीक लिंक्स क्या हैं जो अदम एतमाद की तहरीक को नाकामी की तरफ ले जा सकते हैं? अपोजिशन में कोई वीक लिंक नहीं है। अपोजिशन पिछले 3.5 साल से कायम है, एक शख्स भी नहीं टूटा। 162 के सर पर नाकाम हुई है पार्लियामान में बार बार अपने नंबर्स होने के बावजूद। पूरी दुनिया में अपोजिशन नाकाम होती है पार्लियामान में बार बार। ओके, क्योंकि जब तक हुकूमत के पास अक्सरियत होती है तो वो हुकूमत में रहती है। जिस दिन वो हार जाए असेंबली के अंदर तो उसकी हुकूमत खत्म हो जाती है। सर फैसिलिटेटर आपकी साइड से भी रहना हुकूमत को सपोर्ट करना? नहीं, फैसिलिटेटर कोई नहीं होते, गलतियां लोग करते हैं। मैंने ओपनली कहा है कि यूसुफ गिलानी साहब ने गलती की है, मुशाहिद हुसैन साहब ने हमारी जमात से गलती की है। ये सीनियर लोग थे, तला साहब हैं JUI के, सीनियर लोग थे। एक बिल उनको पता था कि डिस्कशन होनी है, हालांकि वोटिंग उस दिन ड्यू नहीं थी, उनको होना चाहिए था वहाँ पर। लीडरशिप का तकाजा होता है, ये उनकी। तो इसका मतलब ये नहीं वो समझ रहे थे कि ये बिल पास होना ज़रूरी है? नहीं, पास होने के देखें एक असेंबली का तरीकाकार है ना, आप उसको बाईपास तो नहीं कर सकते। अब चेयरमैन सेनेट जो मर्जी, वो तो बादशाह उन्होंने बनाई हुई है, जो मर्जी किए जाए। तो ये अभी फैसल वाडा साहब की सेनेटरशिप सवालिया निशान बन गई, उनको हटा दिया गया और एक ही वोट से जीत मिली थी उस बिल पे। तो जी, तो क्या उसको भी कोई असर हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल। नहीं, क्योंकि जो एक चीज़ हो जाए वो मुस्तकिल हो जाती है। जो वोट हो जाए उसको आप बाद में चैलेंज नहीं कर सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अब आपकी पार्टी के अंदर से अभी आपने भी मुशाहिद साहब को तनकीद की, जावेद लतीफ़ साहब ने भी तनकीद की। क्या तनकीद नहीं कर रहा हूँ मैं, तनकीद नहीं अपनी राय का इजहार, मैं राय का इजहार भी नहीं कर रहा हूँ। मैं उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा हूँ। हम सब सीनियर पार्टी ने शो कॉज किया, हमारी जिम्मेदारी है। पार्टी शो कॉजेज नहीं करती। लीडर ऑफ दी पार्लियामेंट्री पार्टी है सेनेट में, उनका काम है उनसे पूछना, उनको मुतमईन करना मुशाहिद हुसैन साहब का काम है। ठीक है। अच्छा, मुशाहिद साहब ने जावेद लतीफ़ साहब ने जो उन पर तनकीद की, उन्होंने उसका जवाब भी दिया कि मैं बीमार था, मेरी बीमारी पर शक करना और तनकीद करना ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ साहब की बीमारी को तनकीद और शक का निशाना बनाती है। आपकी इस पर राय क्या? उन्होंने दुरुस्त जवाब दिया। मैंने ये जवाब देखा नहीं है, बट ये इस जवाब की कोई मुताबिकत उससे नहीं है। ठीक है, ये वो जवाब जो देना है वो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को दें। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो सियासी राब्ते हैं, क्या आप उनके खिलाफ हैं या उनके हक में हैं? मैं हर सियासी राब्ते के हक में हूँ। सियासत होती ही राब्तों से, और सियासत का मकसद क्या है? आपकी राय में इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इत्तेमाद का लेवल क्या है? क्योंकि हमने देखा गुज़िश्ता साल जब सेनेट का मामला हुआ उसके बाद मरियम बीबी ने भी बिलावल को सिलेक्टेड लिखा, उनको बिलावल साहब को अपने ट्वीट के ऊपर जाकर सोशल मीडिया पे, और बड़े सख्त बयानात भी आए और एक दूसरे को एड्रेस किया जाता रहा। इवन कि ये अभी हालिया होने वाली मुलाकात तक ये मामला हमें दिखते रहे। सो इस वक्त इत्तेमाद का लेवल क्या है दोनों सियासी जमातों के? इत्तेमाद का लेवल अमल से होता है। मेरा ज़ाती तौर पर इत्तेमाद कम है, क्योंकि मैंने पीपल्स पार्टी को एक बड़ा क्लियर डिसीजन 10 जमातों का तोड़ते हुए देखा है।
और चंद महीनों में नहीं चंद दिनों में तोड़ते हुए देखा है, तो फिर उससे एतमाद कम हो जाता है। लेकिन एतमाद अगर आप इकट्ठे एक अमल के लिए और बहाल उसमें बहाल रहेगा। जहाँ तक लो कॉन्फिडेंस की बात है तो वहाँ पर एतमाद की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ पर खड़े होकर वोट होगा। और मैंने जैसे कहा कि जो जमात वहाँ पर कोई कमी या नरमी दिखाएगी तो उसको पाकिस्तान की अवाम माफ़ नहीं करेंगे, ये मैं हकीकत से बता रहा हूँ। जितनी बदनाम ये हुकूमत है, आप भी हमसे सवाल करते हैं, सेनेट में हार गए आप, तो अगर पीपल्स पार्टी का एक आदमी भी कम हुआ कौमी असम्बली में तो फिर उनको पाकिस्तान तो लोग तो माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि अमल से ही पता चलता है। पीपल्स पार्टी की क़यादत आप लोगों की दावत पर लाहौर आती है, शहबाज शरीफ के साथ मिलती बैठती है, इत्तफाक हो जाता है आपस में कि हमें आगे इकट्ठे चलना है, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनानी है सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ और बयानबाजी को रोका जाएगा। वेरी नेक्स्ट डे आप सिंध में खड़े होकर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हैं। मेरा हक है। हमारे वर्कर्स का कन्वेंशन था जो हमने 3 हफ्ते पहले रखा था सांगड़ में। तो मैंने वहाँ लोगों ने बताया, उन्होंने कहा ये स्कूल देख लें, स्कूलों की हालत देख लें, अस्पताल की हालत देख लें, सड़कों की हालत देख लें, हमारी हालत देख लें। तो मैंने बात करना हमारा हक है, सूबाई हुकूमत तनकीद की है। तो आप तो खुद अब सिंध का पूरा विजिट करके भी आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने कामों का बहुत क्रेडिट भी लेती है और कहते हैं आप आके देखें तरक्की कहाँ चली गई, सेहत, सड़कें, तालीम। आपके ख्याल में क्या वाकई, क्योंकि तीसरा दौरे हुकूमत जा रहा है पीपल्स पार्टी का, अप टू द मार्क है मामला? 14 साल आज तक पाकिस्तान में किसी हुकूमत को किसी जगह नहीं मिले, किसी पार्टी को किसी हुकूमत में नहीं मिले। उनको मिले हैं, काम का वो लेवल नज़र नहीं आता। आप कराची से शुरू करें, कराची के हालात जाकर देखें। तो वो मुझे माजरत से मैं कहता हूँ, ये तनकीद करना मेरा पाकिस्तान है, तनकीद करना मेरा हक है। और हमने जब 5 साल हुकूमत में रहे, जितनी सपोर्ट हमने सिंध हुकूमत की है वो शायद उनकी अपनी हुकूमत भी नहीं कर पाई थी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ये इल्ज़ाम लगाती है कि आप अपनी पार्टी लाइन के बरक्स चलते हैं। बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, आपको किस हद तक अपनी पार्टी लाइन को लेना होता है और किस हद तक आप अपनी ज़ाती राय का इजहार कर सकते हैं जो पार्टी फोरम्स पर? मेरी पार्टी लाइन ने मुझे कभी भी किसी पर तनकीद से मना नहीं किया, कभी भी नहीं। मेरा हक है। मैं, हमारी जमात है, सिंध में भी है, जो उनके खिलाफ होता है मैं उस पर बात करना मेरा काम है। जब आपने शोकॉज दिया था पीपल्स पार्टी को पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर, क्या उस पर आपकी जमात ने आपको कुछ कहा, कुछ पूछा कि जल्दी हो गई या रुक सकते थे या क्यों दे दिया गया, ऐसा कुछ हुआ? शोकॉज मैंने नहीं दिया, वो पीडीएम ने दिया। तो पीडीएम में 9 जमातों की मुशावरत से हुआ था। तो मैंने अकेला, मैं तो नहीं शोकॉज जारी करता हूँ किसी को, और शोकॉज नहीं था, सिर्फ पूछा था कि मैं ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व था, मेरे घर बैठकर फैसला हुआ था, मैं उसका ऐनी गवाह हूँ। तो मैंने पूछा जनाब ये हुआ था, 3 दिन बाद आपने जाके हुकूमत के सेनेटर लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, जिसको हम आज तक भुगत रहे। वो 4 सेनेटर जो आए थे ओपनली हमारे खिलाफ वोट देते। अभी जो हालिया शिकस्त हुई है इसके ऊपर क्या अभी जो आप लोगों की मुलाकातें हुई सेनेट में लेके, ये दिलावर खान ग्रुप, ये कोई इशू बना कहीं या दिस इज नॉट इशू राइट नाउ? इशू क्या है, आप हार गए। अगर आपके पास बट दे आर ऑन ऑपोजिशन बेंचेस ना, आप लोगों के पर बयान नहीं, ऑपोजिशन बेंचेस पर वो हमेशा आपके खिलाफ वोट देते हैं। 4 लोग हैं, हमेशा खिलाफ वोट देते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, जब आप एक गलत काम करेंगे, आप हुकूमती मेंबरान लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे, फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी से अपना लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रही है। मुस्लिम लीग नून एज अ जमात पंजाब के अंदर क्या, क्योंकि जिस तरह अभी एक गुडविल जेस्चर और वर्किंग रिलेशनशिप, पॉलिटिकल वर्किंग रिलेशनशिप कहा जाए, आप लोग इकट्ठे हैं, क्या नून लीग उनको इस्तकबाल करेगी? कहीं उनके बयानिए के साथ जाके बिल्कुल इस्तकबाल कर लेंगे, सबीलें लगा देंगे, खाने की देगें भी चढ़ा देंगे। संजीदगी से कह रहे हैं? जी बिल्कुल संजीदगी से कह रहे हैं। मैंने कहा शायद, लेकिन हमारा लॉन्ग मार्च जो है 23 मार्च को है। मे भी कोई उसके लिए भी कुलिया निकल आए कि हम उसको मिला लें किसी तरीके से, आप लोग ऐसा कुछ इस तरह मिलता नहीं है, अलग-अलग चलेगा नहीं, वो शामिल होना चाहिए 23 मार्च को, तो मोस्ट वेलकम। खुद आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग मौलाना फजलुर रहमान को या पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर अदम एतमाद की तहरीक के लिए कायल कर पाएंगे? क्योंकि वो उस तरीके से पार्लिमानी सियासत से दूर हैं पिछले मौलाना साहब खुद, और वो शुरू दिन से इस हुकूमत को बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं और शुरू दिन से ही कहते हैं इनको चले जाना चाहिए। तो पहले साल से एहतजाज शुरू कर चुके हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़ाहिर बात है उनको भी नज़र आ रहा है। जो मेल मुलाकातें हो रही हैं, सिंध के अंदर एक रिफ्ट भी है थोड़ा सा JUI और पीपल्स पार्टी को लेकर। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के साथ इस कुर्बत के बाद मौलाना साहब को भी आप साथ ऑन बोर्ड कर लेंगे? जी मौलाना साहब ऑन बोर्ड है, पार्लियामेंटी सियासत में ऑन बोर्ड है, लेकिन उनका एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है पहले दिन से कि हमें इस पार्लियामान का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए।
कि ये एक जैली पार्लियामेंट है, ये अवाम का वोट चोरी करके बनाई गई है, ये अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं है, ये हकीकी पार्लियामेंट नहीं है, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन उनके पार्लियामान में, असम्बली में, कौमी असम्बली में, सूबाई में, सेनेट में जो मेंबरान हैं वो अपना हिस्सा लेते हैं, जब तक वहाँ बैठे हैं हिस्सा लेते रहेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि PDM की तमाम जमातें जो हैं वो उन अदम एतमाद में तकरीबन सब मुत्तफिक हैं। सर, आप पहले अदम एतमाद करेंगे या लॉन्ग मार्च करेंगे? ये वक्त बताएगा। नहीं तो लॉन्ग मार्च तो हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च की डेट तो डिसाइडेड है, 23 मार्च है। तब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं। मैं यही कह रहा हूँ, हो सकता है ना हो। सो अदम एतमाद इज टू नियर। अदम एतमाद तो एक दिन लगता है। नहीं सर, वो वोटिंग में भी 3-4 दिन लगेंगे आपके लाने वोटिंग के में बाद। मैक्सिमम 7 दिन। और ये भी मुमकिन है कि आप दे दें और उसके बाद नंबर फिर मैनेज हो जाए। सियासत इम्कानात का नाम। नहीं, मैनेज क्या मतलब? 3 से 7 दिन में वोटिंग होगी ना सर? जी, जब आप मोशन मूव करते हैं तो उसके 7 दिन के अंदर आप वोटिंग हो जाती है। अब आप मोशन मूव करते हैं, उस पर हाउस में अगर 20% लोग खड़े हों, मोशन एडमिट हो जाता है, फिर उस मोशन पर वोटिंग होती है 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन से बाद नहीं। राइट नाउ आप लोगों का फोकस अपने नंबर्स के अलावा जो आप कह रहे हैं 162 इंटैक्ट हैं, हुकूमत के अंदर मौजूद नाराज लोगों पर है या इत्तेहादी जमातों पे है? जाहिर बात है इतने बड़े दोनों पे है। हम तो जहाँ से वोट मिलेगा उनके पास जाएंगे, इत्तेहादी जमातें हों या नाराज लोग हों। तो काफी MQM से जो मुलाकात रही है उनकी जानिब से कुछ पॉजिटिव आप लोगों को दिया गया है कि वी आर रेडी? मैं उस मुलाकात में नहीं था, लेकिन मुलाकात का होना ही मतलब ये है कि वो सोच रहे हैं कि हमारा आइंदा सियासी लाइमल क्या होगा। ये अदम एतमाद हर एक की सियासत से लिंक्ड है। MQM को भी पता है कि अगर हम इनके साथ रहे तो हमें तो कराची में लोग पूछेंगे भाई आप क्या कर रहे थे। और सर MQM तो सबके साथ ही सियासत में रही है, मुशर्रफ साहब के साथ भी इत्तेहादी थे, फिर पीपल्स पार्टी, फिर आप लोगों के साथ। इत्तेहाद का फ़ायदा हुआ है माजी में, लेकिन आज जो इत्तेहाद में हैं इतने परेशान मैं नहीं समझता कभी इत्तेहादी हुए हैं जो इस हुकूमत के अंदर हैं। एक और इशू बहुत हाईलाइट हुआ, आपने शहबाज शरीफ साहब को फ्यूचर के वजीर आजम के तौर पर अनाउंस किया, लेकिन फिर ये बयान आ गया कि भी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। तो आप लोगों के घर के अंदर क्या कोई हतमी फैसला है कि अगर हम ऑपोजिशन आगे बढ़ती है, कोई मामलात बढ़ते हैं या इलेक्शन होता है, तो आप लोगों की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा? आवाम किसको आगे फ्यूचर के लिए देख रही होगी या अभी वहां पे अवाम जो है, जो वोट मुस्लिम लीग नून को आता है वो नवाज शरीफ साहब को देखते हैं, उनको पहचानते हैं। वो तो मुल्क ही नहीं आ रहे सर। मुल्क आ जाए या ना आए, वो बाहर भी बैठे रहे, बीमार हो बाहर हो, लोग इस जमात की पहचान वो है, वोटर उनसे आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। मुझसे जो सवाल हुआ था मैंने अनाउंस नहीं किया। जब हम टीवी शो पे जाते हैं तो हम पार्टी लाइन नहीं बोलते, सिर्फ आप सवाल करती, मैं राय का इजहार कर देता हूँ। मुझसे पूछा गया कि कौन होगा, मैंने ये अमूमी तौर पे पार्टी का सदर होता है, हमारे सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, वही हमारे उम्मीदवार होंगे। लेकिन क्या मुशावरत से ये फैसला हो चुका है? तो बिल्कुल नहीं। ये जब वक्त आएगा देखा जाएगा कितनी सीटें हैं, क्या हालात हैं, सूबे के क्या हालात हैं, उस वक्त जाके फैसले होते हैं। ये आज बहुत कमल वक्त है ये बात करना, लेकिन हमेशा पार्टी का जो रूए रवां या सदर हो वही जमात का। सर नवाज शरीफ साहब वैसे कार्ड साथ लगा के रख के खेलते हैं, कुछ समझ शायद किसी को नहीं आने देते हैं आसपास, लेकिन फिर भी जाहिर बात है एक पॉलिटिकल जमात है। अभी मैंने खुद भी आगाज़ में कहा कि हम बहुत बार सवाल उठाएं तो ये आप लोगों की खुद जानिब से कहा जाता रहा कि 2 बयानिए मौजूद हैं। शहबाज साहब ने तस्लीम भी किया गुज़श्ता हफ्ते की प्रेसर में। क्या उन्होंने फाइनलिटी ये बात दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अदम एतमाद पर 2 राय थी जमात में, 2 बयानिए की नहीं, 2 राय थी। वो राय बिल्कुल मौजूद थी कि कुछ लोग समझते थे, और ये राय का इख्तलाफ हमेशा हर जमात में रहता है, ठीक है, उनको समझते थे कि अदम एतमाद रास्ता नहीं है। एक बड़ी राय, काफ़ी लोग कहते थे कि इस हुकूमत को पूरे करने दें 5 साल ताकि समझ आ जाए कि इनकी हकीकत क्या है। लेकिन एक राय ये थी कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि हुकूमत रहे। अवाम का दबाव है कि हुकूमत से जान छुड़ाएं, इसलिए अब वो राय मुत्तफिक है। तो आप लोग सियासी शहीद बनाएंगे तो क्या वो इमरान खान साहब कहते हैं मैं इनके लिए और खतरनाक हो जाऊंगा सड़कों पर? सियासी शहीद वो बनता है जो काम कर रहा हो और निकाला जाए, जो नलायक हो और मुल्क को तबाह कर रहा हो। आप यकीन करें, मैं अभी इस दफ्तर में आया हूँ, रास्ते में 4 लोगों ने मुझे कहा कि हमारी जान छुड़ाई। रास्ते में चलान भी हमारा हुआ मोटरवे पे, वो पुलिस वाले सारे आगे उन्होंने कहा जी हमारी जान छुड़ाई। ये हकीकत है। आज हम तो जहाँ जाते हैं हर आदमी कहते, सड़क पे लोग रेड लाइट पे खड़े हुए गाड़ी की शीशा नीचे करके खुदा के लिए जान छुड़ाई। ये मैंने आपको कहा कि पहली दफ़ा है कि अवाम अपोजिशन को देख रहे हैं
कि आप सर माजरत के साथ अब अवाम की राय यहाँ है, अवाम तंग है महंगाई की वजह से, जो कि एक हकीकत है, हुकूमत भी तस्लीम करती है, मामलात उस डगर पे नहीं है गवर्नेंस को लेके, लेकिन अपोजिशन की सियासी जमातें भी तो अपने रास्ते अवाम में से नहीं निकाल रही ना। अवाम से निकाल रहे हैं ना, अदम एतमाद ये आइनी और अवामी रास्ता है। अवाम के दबाव से अदम एतमाद आता है। जो पीटीआई के लोग छोड़ कर आएंगे हमारी मोहब्बत में नहीं आएंगे, वो अवाम के दबाव से आएंगे कि उनकी सियासत खत्म हो रही है। सर एक हमारी ज़मीनी सियासी हकीकत भी, गुज़िश्ता हफ्ते का एक पल्स सर्वे था जिसमें मेंशन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर इस्टेब्लिशमेंट से डील होती है तो उसके चांसेस 52% या 53% कुछ ऐसे थे, और मुस्लिम लीग नून की होती है तो 25-26, आधे आधे का फ़र्क है। आप क्या समझते हैं? डील से क्या मिलेगा? इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय होना, वो सिग्नल जिसकी हम आपसे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है इस्टेब्लिशमेंट की। हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे मुल्क इस्टेब्लिशमेंट की इस चुंगल से बाहर निकले, अवाम की वोट से लोग हुकूमतें बने और फिर मुल्क आगे चलेगा। और आपका कोई रास्ता नहीं है। ये हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं पिछले 75 साल में, नहीं चलता मामला। सर तो फिर वो नवाज शरीफ साहब जो अब तक बाहर थे और वो खुद चाहते थे कि ना अदम एतमाद हो, इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान है, अपना वक्त पूरा करें और फिर अभी जनवरी में आपकी लीडर्स की जानिब से बहुत से बयान दिए कि वापस आने वाले हैं जनवरी में, मगर राइट नाउ सिचुएशन ये लगती है कि नवाज शरीफ साहब समझते हैं जब तक वजीर आजम इमरान खान है वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये तासुर बन, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तो नवाज शरीफ साहब कहते थे, वो तो सबसे बड़े हामी थे कि इसको पूरा करने दें 5 साल, देखें क्या होता है। इसको ये जो मोहब्बतनामा था ये पूरा हो, लेकिन इलाज करा कर आ जाएंगे। हम सब बातें भूल जाते हैं ना। हमने उनको हुकूमत से निकाला, एक बिल्कुल ऐसा फैसला जिसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ताहयात नाअहल करार दिया, जिसको कोई नज़ीर दुनिया की तारीख में नहीं है। पैसे ना लेने पर फिर हमने उनको सियासत से रद्द किया, कानून की तशरीह कर कर सुप्रीम कोर्ट ने। फिर हमने उनकी एहलिया बिस्तर मर्ग पर थी, मुल्क से बाहर थे, डेट पीछे करके हमने उनको कन्विक्ट कराया, वो आए और जेल चले गए। अब वो बीमार हैं, इलाज करवा कर आ जाएंगे। मगर सर भेजा भी तो फिर इस हुकूमत ने था ना, भेजा मजबूरी में था। जब ये 4 रिपोर्टें, ये मामला कितने दिन चलता रहा वो भी सारा जानते हैं, इनकी मेहरबानी नहीं है। तो बासी साहब अब तो साल सवा साल रह गया, ये चेंज ऑफ माइंड, असल में ये चेंज ऑफ माइंड जो है ना, जिसमें आप लोग कह रहे हैं कि कोई सिग्नल नहीं है, कोई इशारा नहीं है, तो ये एक अनहोनी है ना इस मुल्क के लिए, इस यहाँ की सियासत के लिए जो तारीख है। एक जो कह के खालसे की एक ही ज़बान होती है। किसी ने पूछा एक हमारे सिख भाई से, यार क्या उम्र है? उसने कहा 30 साल। तो 10 साल गुजर गए, उसने कहा फिर आप क्या उसने कहा 30 साल। तो खालसे की एक ही ज़बान। सियासत में आप हालात को देख कर फैसला करते हैं। हालात अब बदल गए, आज अवाम का दबाव है। आज जो तब्दीली भी अगर हमारी सोच में आती है, पीटीआई के एमएनए की सोच में आती है, एस्टेब्लिशमेंट की सोच में आती है, उसका जो मरकज़ है वो अवाम की आवाज़ है। और अगर तब्दीली नहीं आती है, नाकामी हो जाती है इस पूरे मामले, कोई बात नहीं, फिर चले तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे करें? हम तो अपनी कोशिश करते रहेंगे। इसका मतलब है कि सफ़ा एक है, मामला ठीक है, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। सफ़ा एक है तो चलता रहे। मैं तो यकीन करें, मैं इस बात का बड़ा हामी हूँ कि हुकूमतें 5 साल पूरी करें, लेकिन इस हुकूमत की हालत ये है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं 5 साल। सर इत्तेहादी जमातें भी बयानात दे रही हैं, बाप की जानिब से बयान दिया गया, काफ लीग की तरफ से भी हुकूमत को तनकीद गवर्नेंस को लेकर। क्या मुमकिन है कि वो लोग अपने मामला सेट करके लेन देन करके फिर खामोश हों कि सवा साल तो है गुजर जाने दें? इत्तेहादियों ने तो कह दिया ना, उन्होंने कहा हम रियासत के साथ हैं। जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम हुकूमत के साथ हैं। तो फिर इत्तेहादियों को देखा जाए गौर से, गौर से देखते रहे कि वो कहाँ खड़े हैं। जी, हो सकता है उनके बगैर ही मामला हो जाए, बगैर इत्तेहादियों के भी। ये तो फिर अपोजिशन की बहुत बड़ी कामयाबी है, बगैर मैं आपको कह रहा हूँ उनके बगैर भी हो सकता है। इत्तेहादी शायद बाहर ही रह जाए। तो फिर उसमें क्या ये जो जनूबी पंजाब वाले लोग हैं ये ज्यादा मैटर करेंगे? नहीं, जो सारे पंजाब के पीटीआई के एमएनए जो हैं वो मैटर करते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से हों, केपी से हों, सिंध से हों या पंजाब से हों। एक बड़ी तादाद में लोग नहीं अब उस जमात तो ये भी खबर है कि इत्तेहादी इतना मैटर नहीं करते हैं, या मैटर करते हैं अपनी जगह पे, मगर इत्तेहादियों के बगैर भी अपोजिशन को कामयाबी कामयाबी हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं ये समझता हूँ इत्तेहादी जो हैं वो सियासी जमातें हैं। अगर एक आम एमएनए ये महसूस कर रहा है कि मेरी सियासत नहीं है, तो सियासी जमात तो पहले महसूस करती है कि अवाम क्या सोच रहे हैं। और ये दोनों जमातों पर आज अवाम का दबाव है
कल ये अगर हुकूमत के साथ इत्तेहादी बनकर और पूरी हुकूमत मुकम्मल करने के बाद ये पहुँचे अगर इलेक्शन में, तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। अब्बासी साहब, नून लीग को गैर सियासी हिमायत दरकार नहीं है, वो नून लीग ज़रूरी नहीं समझती अपनी अगली सियासत के लिए। क्या आप पुरयकीन हैं कि पीपल्स पार्टी को भी वो गैर सियासी हिमायत दरकार नहीं, या वो इस वक्त उस गैर सियासी हिमायत के साथ नहीं खड़े आप लोगों के साथ? जो अदम एतमाद है वो तो इकट्ठा ही होगा ना, अपोजिशन करेगी, तो उसमें किसी को भी मैं समझता हूँ कि कोई गैर आइनी अमल की ज़रूरत नहीं है। दुरुस्त, मुल्क आइन के मुताबिक हो, ये मुदाखलत जो गैर आइनी है ख़त्म हो, अदम एतमाद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आप इकट्ठा करें पॉइंट ऑफ व्यू को और तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ। हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को लेकर वहाँ एक करारदाद लाने की तैयारी है। उनके MNA पेश करें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के फैसले तक शहबाज शरीफ साहब पार्लियामान में तकरीर नहीं करेंगे, उनकी तकरीर को रोक दिया जाए। ऐसा आइन में कोई जगह नहीं है। फिर वज़ीर-ए-आज़म को भी रोक दिया जाएगा, फिर वज़ीर-ए-आज़म भी तकरीर नहीं करेगा, फिर स्पीकर भी नहीं बोलेगा। ये पार्लियामान बदमाशी की जगह नहीं होती, इसकी रवायात हैं, आइन है, कानून है, ये उस तरह नहीं चल रहा, तो आप किसी को रोक नहीं सकते। क्या शहबाज शरीफ साहब की इस एक्टिव होने का खौफ क्या हुकूमत पर सवार हो गया? जिस आप अगर ये सोच जो आपने बताई जिसका मुझे इल्म नहीं था, तो ये सर वो तो कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग 12-16 वाला जो केस है उसको खोला जाए। केस चलाए ना, नहीं सर, वो कह रहे हैं कि पब्लिक के लिए, जैसे आप अपने केस को लेके कहते थे कि पब्लिकली चलाया जाए, वो कह रहे हैं लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए इसको। वो तो कौन रोक रहा है? जहाँ TV कैमरे लगाएं, मैं रोज कहता हूँ लगाएं, जितने केस चल रहे लगाएं जाके कैमरे। मैं बिल्कुल आखिर में आपसे पूछूं कि इस वक्त जहां पर अपोजिशन खड़ी है, आप लोग समझ रहे हैं या तो आप कामयाब हैं या फिर वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब हैं। पोजीशन ये है, अगर तो आपकी तहरीक नाकाम हो जाती है तो वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब हैं अपने 5 साल मुकम्मल करने में, और अपोजिशन को फिर बैठ जाना चाहिए। आपका सवाल ही हमारी कामयाबी है, जो आपने सवाल किया ना, यही हमारी कामयाबी है। मतलब है कि आज आप हुकूमत से नहीं पूछ रहे, आप अपोजिशन से पूछ रहे अगर आप नाकाम हो गए। सर एक हफ्ते में जितनी सियासी जद्दोजहद अपोजिशन कर रही है, उसने हुकूमत को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया, लेकिन फिर वही बात, जो नंबर दिखते हैं उनका एग्जीक्यूट होना यहाँ ये आप अदम एतमाद, मैंने पहले कहा, तशहीर से नहीं होता, ये जब होगा तो हो जाएगा। मैं इस असेंबली के चंद लोगों में से हूँ जिन्होंने अदम एतमाद देखा हुआ है, इसके क्या होता है, इसके क्या महरक़ात होते हैं, कैसे किया जाता है। तो जब हुकूमत का वक्त आ जाए, और इस हुकूमत का वक्त आ चुका है, ये अब नहीं बच सकते, ये अब जाएंगे। कितने दिन आप लोगों को दरकार होंगे अदम एतमाद लाने में? अदम एतमाद वही 7 दिन लगते हैं, जब वो मूव करेंगे उसके अंदर 7 दिन में हो जाएगा। मूव करने में कितने दिन चाहिए? मूव करने में किसी वक्त भी हो सकता है, कल सुबह भी हो सकता है, ये वो हम पे छोड़े ना, वो हम डिसाइड करेंगे। जब नंबर्स पूरे होते हैं तो फिर आप इसको मूव करते हैं। इसकी तैयारी करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है। और तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी? तैयारी हमें पता है क्या करना है, और तैयारी हुकूमत ने भी शुरू कर दी हुई है। बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, और भरपूर तैयारी अपोजिशन की लग रही है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने को बैठी है। मगर दूसरी जानिब हुकूमत भी बहुत पूरे एतमाद है कि ये माजी का कोई रीप्ले ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। देखना यह है कि ये जो पूरे एतमादी है वो अपोजिशन की रहती है नंबर सामने आने के बाद, या फिर हुकूमत की कारकर्दगी उसको आगे रखेगी। फैसला आपने करना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।